नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक वीडियो के साथ आप सभी के सामने। विश्व के सबसे नवनिर्मित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय पर्वतमाला में स्थित एक छोटी सी सुंदर सी जगह से आप सभी को आपके इंटरव्यू की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं देता हुआ मनोज पालीवाल फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चों के मन में अभी भी ये शंकाएं चल रही हैं कि आगे क्या होने वाला, आंसर की तो आ गई है, इससे आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आंसर की आने के बाद क्या होता है। जैसा कि 6 मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी ऑफिशियल साइट पर यह अनाउंस कर दिया था कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट एक डेडिकेटेड लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्स शीट को आंसर की से मिला सकते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी को या किसी कैंडिडेट्स को ये संदेह होता है कि भाई उसके द्वारा जो लगाया गया आंसर है वो सही है और जो सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो गलत है, तो उसका प्रावधान भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है उसको चैलेंज कर सकते हो, बशर्ते आपको हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये की फ़ीस देनी होगी, जिसका टाइम दिया गया था 10 मार्च 2023 तक का। लेकिन 10 मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन दोबारा से एक नोटिस निकालता है और बोलता है कि आप जो है अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हो 12 मार्च तक। यानी कि अब आप लोगों को 12 मार्च तक का टाइम मिल गया है आंसर की को चैलेंज करने के। यानी कि 12 मार्च 2023 तक सभी कैंडिडेट्स अपने अपने आंसर्स को चैलेंज कर देंगे। उसके बाद काम आता है सीबीएसई का। अब सीबीएसई विचार करेगा कि उनके द्वारा दिया गया आंसर सही है या कैंडिडेट्स ने जो अपने प्रॉपर सबूत प्रूफ्स के साथ जो आंसर दिए हैं वो सही है। अब यहाँ हमारे लिए जो काम की बात है वो ये है कि सीबीएसई विचार करने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम लगेगा फाइनल आंसर की को रिलीज़ होने में। यानी कि फाइनल आंसर की रिलीज़ होने में और सीबीएसई द्वारा लिए गए टाइम के बीच का जो टाइम है वो डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनल आंसर की कब रिलीज होगी। अब फाइनल आंसर की जब रिलीज होगी तो उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या होता है, ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको आगे बढ़ने के मौका बार बार देता रहता है और हर 2 साल बाद या एक लिमिटेड पीरियड के बाद वो क्या होता है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालता है, जिसको LDCE कहा जाता है, और जो अभी कुछ समय पहले ही आयोजित हुए थे, जिसमें मैं भी एक कैंडिडेट रहा था। क्योंकि मेरे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संघ की सर्विस में और मैं अपनी वर्तमान क्वालिफिकेशन के हिसाब से HM यानी कि हेडमास्टर और TGT सोशल साइंस की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ और दोनों ही पदों के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और उन दोनों ही एग्ज़ामों में मेरा जो स्कोर था बहुत अच्छा रहा है। अब इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में काम आ सकती है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हमारा एग्ज़ाम हुआ था 22 जनवरी 2023 को, जिसकी जो आंसर की सीबीएसई ने दी थी वो दी थी 30 जनवरी 2023 को। यानी कि आंसर की देने में उन्होंने लगभग 8 दिन लगाए। अब हम लोगों को भी टाइम लगभग 3 से 4 दिन मिला था कि हम जो है अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। 3 से 4 दिन बाद हम नहीं कर पाए चैलेंज, और हमारी जो फाइनल आंसर की आई थी वो आई थी 28 फरवरी 2023 को। यानी कि सीबीएसई ने लगभग 1 महीने का टाइम लिया फाइनल आंसर की को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों की जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। यानी कि 20 दिन का टाइम अभी हमारे पास है कि हम अपनी इंटरव्यू की तैयारी को और बेहतर कर सकें। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी फाइनल आंसर की आई थी उसमें क्या क्या डाला था उन्होंने। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि सीबीएसई ने आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते समय आपने डाली थी
उस मेल आईडी पर एक लिंक शेयर किया है, जिस लिंक से आप अपनी आंसर की और अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारी फाइनल आंसर की आएगी, यानी कि फाइनल आंसर की जो आएगी, वो आपकी उस डेडिकेटेड मेल आईडी पर ही आएगी। तो आपको गलती से भी उस मेल को डिलीट नहीं करना है, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, उस मेल आईडी में होता क्या क्या है, जो रिस्पॉन्स शीट आएगी उसमें क्या होगा। फाइनल रिस्पॉन्स शीट जो होती है उसमें केवल और केवल आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी, कोई आंसर की अलग से नहीं दी जाएगी। नया बदलाव क्या है, बदलाव ये है कि जो आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी उसमें जो आपने ऑप्शन का आंसर दिया है, आपका वो ऑप्शन मेंशन होगा, और जो सीबीएसई ने माना है कि उनकी तरफ से जो राइट आंसर है वो मेंशन होगा। यानी कि जहां आपका आंसर का ऑप्शन था उसी के नीचे वो आपका उसी रिस्पॉन्स शीट में जो आपका आंसर होगा उसको मेंशन कर दिया जाएगा, और वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब अगला स्टेप सीबीएसई का ये होगा, सीबीएसई का काम यहीं ख़त्म होगा। अब जो केवीएस है, जैसे ही हमारी फाइनल रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी उसके तुरंत बाद वो रिज़ल्ट अनाउंस कर देगा। रिज़ल्ट में क्या होगा कि किन बच्चों का जो है इंटरव्यू होगा, और रिज़ल्ट अनाउंस करने के कुछ दिनों बाद ही, अब ये कुछ दिन कितने होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम 2 दिन 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हो सकते हैं। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है किस डेट को होगा। रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद, आप सुन लीजिए, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और अभी भी अगर कुछ बच्चे बैठकर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा तब हम जगेंगे, तब हम अपनी नींद से उठेंगे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुझी हुई समा के साथ कोई परवाना क्या जलेगा, जली हुई समा के साथ हजारों जलते हैं। अरे जिसे खुद पर यकीन नहीं उसके साथ कोई क्या चलेगा, जिसे खुद पर यकीन है उसके साथ जमाने चलते हैं, उसके साथ जमाने चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जो दोस्त आपके इस तैयारी से जुड़े हुए हैं उनके साथ ये वीडियो साझा कर दो। ये मेरी दूसरी वीडियो है, मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए